आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है वंदे मातरम के 150 वर्ष हर घर तिरंगा अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन और हरियाणा सरकार के विभिन्न मंत्रियों, सांसदों और युवाओं से हर घर तिरंगा अभियान पर बातचीत। देश भर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से स्वतंत्रता दिवस पर घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर, हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आप सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 2022 में किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको शुरू किया था। हाँ, पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज मुख्य रूप से सरकारी भवनों, राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे को हर घर, हर नागरिक के हृदय से जोड़ने के लिए, और इससे पूरा देश जुड़ा है। आज घर घर तिरंगा अभियान देश का एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम को समर्पित किया गया है। इस अभियान की एक विशेष बात यह है कि इस अभियान को वंदे मातरम समर्पित किया गया। इस अभियान को क्योंकि वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे। आप जानते हैं कि वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष पूर्व साथियों की गई थी। इस मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का युवाओं में, देश के लोगों में एक साहस दिया। इसके जयघोष ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान, त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित की। इस वर्ष हर घर तिरंगा और वंदे मातरम को साथ लेकर चलना हमारी नई पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का एक बड़ा अवसर है। मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका का दंश झेलने वाले लोगों को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर भी बात की। भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी साथियों, जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा है। उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभाजन विभीषिका में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में साथियों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की। साथियों, हम हर साल की तरह इस वर्ष 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल का हर भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने में अहम योगदान है। हमने सांसद नवीन जिंदल से हर घर तिरंगा अभियान पर बातचीत की। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। आप सब जानते हैं कि तिरंगे से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। 1992 से यह सफर शुरू हुआ। 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने हर भारतीय को हर रोज तिरंगा फहराने का अधिकार दिया। उस दिन से यही मेरी कोशिश रही कि यह अधिकार सिर्फ कागज पर ना रहे, हर घर तक पहुंचे। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टी के झंडों की जगह राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही थी। यह देखकर सच में गर्व होता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहता है, सिर्फ कुछ दिन क्यों? जब अधिकार 365 दिन का है तो उत्सव भी 365 दिन का होना चाहिए। इसलिए फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का अभियान है हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा। श्री नवीन जिंदल ने इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनने पर कहा, इस साल यह अभियान और भी खास है क्योंकि यह वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को भी समर्पित है। तिरंगा हमारी पहचान है, वंदे मातरम हमारी आवाज, दोनों एक साथ एक ही भाव। आज मैं कुरुक्षेत्र से इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन रहा हूं और आप सभी से मेरी 3 गुजारिशें हैं। पहली, हर रोज अपने घर पर तिरंगा फहराएं
लगाएं या घर के अंदर तिरंगा दर्शाएं। आप इसे टेबल फ्लैग के रूप में या दीवार के ऊपर या फिर अलग से फ्लैग स्टैंड के ऊपर दर्शा सकते हैं। दूसरी, हर घर तिरंगा.com पर जाएं और सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। वंदे मातरम के बोल भी वहां मिलेंगे, उन्हें जरूर पढ़ें, आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। तीसरी, अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस अभियान से जोड़ें। जब हर घर इसका हिस्सा बनेगा और अपने पावन प्रतीक तिरंगे से प्रेरणा लेकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सब मिलकर विकसित भारत का निर्माण करेंगे, जहां हर भारतीय संपन्न होगा, खुशहाल होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने हर घर तिरंगा अभियान को शहीदों की कुर्बानियों को याद करने का अवसर बताया। करोड़ों किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र, व्यापारी सभी ने सैकड़ों वर्षों तक इस देश की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। लाखों बहनों ने अपने मांग का सिंदूर पहुंचने का काम किया। कितने ही नौजवान फांसी के तख्ते पर झूले, लाखों लोगों ने सीने पर गोलियां खाई, पुलिस के अत्याचार सहे, तब जाके 15 अगस्त 1947 को इस भारत माता ने आजादी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्र सांस लेने का काम किया। उन देशभक्तों को, शहीदों को नमन करने का ये अवसर है। मैं आभारी हूँ मेरे देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन शहीदों को याद करने के लिए और नमन करने के लिए पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत, क्योंकि सबसे बड़े संघर्ष और कुर्बानी का प्रतीक मेरे देश का तिरंगा है। जींद नगर परिषद की चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी ने कहा कि उनकी टीम द्वारा घर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नगर परिषद ने एक पहल शुरू करी है। जींद शहर में हमारे नगर परिषद के सभी पार्षदगण और हमारी नगर परिषद की पूरी टीम अपने अपने वार्डों में जाकर तिरंगा वितरित करने का काम करेगी, जिससे वो हर नागरिकों से आह्वान कर सके कि वो राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र सेवा में अपना योगदान करें और अपने घर पर तिरंगा लगाएं। जींद को तिरंगामयी करने में वो हमारा योगदान करें। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हम सब लोग अपने अपने घर के ऊपर तिरंगा फहराएं। स्वतंत्रता सेनानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनको नमन करें। आज पूरे देश के अंदर घर घर तिरंगा अभियान बड़ी धूमधाम से चल रहा है। मेरा सभी पंचकूला वासियों से, हरियाणा वासियों से निवेदन है कि हम अपने इस तिरंगे को, जो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है, अपने घर के ऊपर जरूर फहराएं। हमने हरियाणा भाजपा की उपाध्यक्ष लतिका शर्मा से भी तिरंगे पर बातचीत की। मैं सबको हर घर तिरंगा पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के प्रति गर्व और एकता की भावना का प्रतीक और भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। हम सभी का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और उसे सही तरीके से सम्मान पूर्वक और निर्धारित नियमों के अनुसार फहराएं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने घर पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और राष्ट्रभक्ति का संदेश दें। कैथल में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जगजीत फौजी ने कहा कि वो सभी शहीद स्मारकों पर तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा महोत्सव चलाया और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इसको मुहिम को आगे बढ़ाया, इस पर हम अपने शहीदों को याद करते हैं। इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि पहला तिरंगा हमारे शहीदों के स्मारकों पर लगे, उसके बाद अन्य जगहों पर। 9 अगस्त को एसोसिएशन के सदस्यों ने उन परिवारों, सरपंचों, पंचों व गाँव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर स्मारकों पर तिरंगा लगाए और उनको श्रद्धांजलि दी। फरीदाबाद में हमने राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी से तिरंगा अभियान पर प्रतिक्रिया ली। आज देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो हर घर तिरंगा ये अभियान चलाया गया है, मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि हर मन में देशभक्ति की एक लहर सी उठती है। हर घर तिरंगा देश के प्रति प्रेम की भावना दर्शाता है। फरीदाबाद में हम तिरंगा गर्ल के तौर पर ख्याति पा चुकी सृष्टि गुलाटी से मिले। वो हर घर तिरंगा पहुंचाने में लगी हैं। मैंने 5 साल में 10,000 से भी ज्यादा तिरंगे बांटे हैं। मेरे को जो कोई भी मिलता है मैं सबको तिरंगा देती हूँ। मैंने अभी तक राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री जी को, आर्मी को और पुलिस वालों को भी तिरंगे दिए हैं और मुझे अपने देश के तिरंगे से बहुत प्यार है और
मैं देश के तिरंगे के ऊपर एक कविता भी सुनाना चाह रही हूँ। भारत की शान है तिरंगा, भारत की जान है तिरंगा, भारत का सम्मान है तिरंगा, हम शहीदों का कफन है तिरंगा, आसमां में ऊंचे लहराए तिरंगा, हर देशवासियों की जान है तिरंगा। हमारी पहचान है और देश का हर नागरिक तिरंगे को लहरा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी और प्रस्तुति सहायक सोनिया।